हिंदुस्तानी सेना का हौसला क्या होता है, जोश क्या होता है, जज्बा क्या होता है, जुनून क्या होता है, ये हमने तमाम लड़ाइयों में साबित कर दिया। चाहे 62 का युद्ध रहा हो, 65 का युद्ध रहा हो, 71 का युद्ध रहा हो, चाहे फिर करगिल युद्ध रहा हो। लेकिन इन सब में बड़ा महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक हो जाता है 1971 का वो युद्ध, जिसने एक ऐसी इबारत लिख दी जो दुनिया में कहीं देखने के लिए नहीं मिलती है। केवल इंडियन आर्मी एक ऐसी आर्मी है पूरी दुनिया के अंदर जिसके आगे सबसे बड़ा सरेंडर हुआ था। पाकिस्तानी सैनिकों ने घुटने टेक दिए थे। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो उस वक्त राजपुताना राइफल्स में मेजर के पद पर तैनात थे और युद्ध के मैदान में थे। ब्रिगेडियर के पद से आप रिटायर हुए हैं, रिटायर्ड ब्रिगेडियर जे.के. तोमर जी, वीर चक्रा, आज हमारे साथ मौजूद हैं। वो युद्ध का मंजर क्या था जिस वक्त पाकिस्तानी सेना आगे बढ़ रही थी और हिंदुस्तानी सेना ने उसके घुटने टिकवा दिए, उन तमाम बातों पर भी चर्चा करेंगे और बांग्लादेश को भी साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि यही वो ऐतिहासिक दिन था जब बांग्लादेश अलग देश बना था। ब्रिगेडियर साहब का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो यही, क्योंकि आज की जो नई पीढ़ी है उन्हें 1971 और 16 दिसंबर, ये शायद तारीखों में तो याद है, आपने वो युद्ध लड़ा राजपुताना राइफल से, वो मंजर क्या था? और क्योंकि सर जो वेपन्स थे पाकिस्तानी सेना के पास, उसमें चाइना के भी थे, अमेरिकन भी थे, लेकिन हम अपने संसाधनों से लड़ रहे थे। बेसिकली तो 1971 का युद्ध पाकिस्तान से हुआ बांग्लादेश को लिबरेट कराने के लिए, क्योंकि वहाँ से पाकिस्तान के आतंक से और अत्याचार से लगभग 1 करोड़ बांग्लादेशी ने इंडिया में शरण लिया। ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा आर्थिक संकट भी था, इतने लोगों को खाना देना। बल्लोई सेक्टर में आए थे और हमको सिर्फ 2-3 दिन पहले ऑर्डर मिला था, अदरवाइज़ हम पुंछ सेक्टर में थे। वो 611 GR के सीओ साहब ने हमारी कंपनी को 4 FDLs पे डिप्लॉय होने का हुक्म दिया और उनमें से 1 FDL पे हम रहे, बाकी पे 3 हमारे तीनों पे हमारे छोटे छोटे टुकड़ियाँ रही। ब्रिगेडियर साहब, एफडीएल को थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए ताकि दर्शकों तक पहुंच जाए। FDL का मतलब है फॉरवर्ड डिफेंडेड लोकेलिटी, जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में थी। ये पहाड़ियाँ थी, पुंछ की और मिंदर की, काफ़ी हाइट थी इनकी। तो वहाँ पे हमारी जो प्लाटून था और कंपनी हेडक्वार्टर भी था, उसका नाम था FDL 468। 3 दिसंबर की रात को तकरीबन 8 बजे हमारे पास पाकिस्तान ने ज़बरदस्त हमला किया और हमारे बहादुर जवानों ने उसका डट कर मुकाबला किया और दुश्मन के दांत खट्टे करके उस हमले को विफल कर दिया। 2-3 घंटे के बाद वो फिर रीऑर्गेनाइज हुआ दुश्मन और हमारे ऊपर हमला करने लगा। पहले हमले में क्या हुआ कि उस दुश्मन के तोप खाने और मोटर के फायर से जो हमारा रिजर्व अम्यूनिशन था, वो उस पर डायरेक्ट गोले पड़े और वो उसमें आग लग गई। डिस्ट्रॉय हो गया पूरी जो FDL थी वो धधक उठी। और ये तो आप जानती हैं कि लड़ाई में अम्यूनिशन खर्च होता है, तो जो हमारे जवान थे फॉरवर्ड सेक्शन में, उनका अम्यूनिशन ख़त्म हो गया और काफ़ी कम हो गया। तो हमने इस दौरान में उनसे, पीछे वाले जो 2 सेक्शन थे, उनसे आगे का जितना भी अम्यूनिशन हम ले सकते थे वो उनको रिप्लेनिश किया। लेकिन जब दुश्मन ने 2-3 घंटे के बाद दोबारा हमला किया, तो जब तक दुश्मन हमारा अम्यूनिशन रहा, दुश्मन को हम रोके रहे। लेकिन जब अम्यूनिशन ख़त्म हो गया तो हमने उस टुकड़ी को थोड़े पीछे लेके रीडिप्लॉय किया और जिससे दुश्मन ने आधी पोस्ट पर लगभग कब्जा कर लिया। पूरी रात लड़ाई होती रही और इतनी बिटर लड़ाई थी कि हैंड टू हैंड फाइट और आमने सामने गाली गलौज चल रही थी, लेकिन हम दुश्मन को रोके रहे। आर्टी ने और मोर्टर ने फायर किया, बड़ा एक्यूरेट फायर था और दुश्मन के आगे हमला करने की जो उनका जज्बा था उसको तोड़ दिया और दुश्मन उसी पे रहा जो पोस्ट उसने पहले कैप्चर की थी।
इस दौरान हम सोचते रहे कि अभी क्या करना चाहिए। ये तो बड़े दुख की बात होगी अगर ये पोस्ट दुश्मन हमसे ले लेता है। सुबह 4 बजे के करीब हमने प्लान किया और पीछे से करीब 12-14 जवान और जो प्लाटून कमांडर थे उनको लेके हमने प्लान बनाया। जगह जगह पर बंकर दिखलाया जो भी बीच में फायरिंग के दौरान रोशनी दिखलाई देती थी। और जब सुबह होने वाली थी तो हमने उन जवानों को लेके वहाँ उस पोस्ट पे काउंटर अटैक कर दिया और जवानों के 2 GCOs और 8 जवानों को हमने पोस्ट के अंदर मार गिराया और एक आदमी को कैद कर लिया, उसको प्रिजनर बनाया। बाकी जो थे वो पोस्ट छोड़कर भाग गए। तो यानी कि सर अपनी भी सेना का जोश ऐसा था कि चाहे पाकिस्तानी सेना कुछ भी नारा लगा ले, लेकिन हम पूरे जोश से लबरेज थे। हमारी सेना का जो युद्ध घोष है वो है बोल राजा रामचंद्र की जय और जय माता जी की। और हमारे जवानों में वो जुनून था कि जैसे उनके सिर पर भूत सवार है और वो बैनट लेके और ग्रेनेड फेंकते हुए पूरी पोस्ट पर निकल गए और 8 आदमियों को मार दिया और एक आदमी को कैप्चर कर लिया। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये बताइए, जिस वक्त, क्योंकि महाभारत के बाद ये ऐसी लड़ाई थी जो सबसे कम दिन तक चली, और 16 दिसंबर 1971 को जब इतिहास लिखा जा रहा था, उस वक्त मन में आपकी कितनी खुशी थी? कि जाहिर तौर पर क्योंकि आप उस लड़ाई का हिस्सा थे तो यकीनी तौर पर जो एक खुशी है वो तो निकल कर बाहर आई जाती है अपने साथियों के साथ। हमको 15-16 दिसंबर को जब सीज़ फायर हुआ तो ये मालूम हो चुका था कि बांग्लादेश आज़ाद हुआ है और हम लोगों के सबके मन में ये गर्व था कि हमारी सेना ने बांग्लादेश को आज़ाद करा दिया और ये जो वहाँ से बांग्लादेशी अत्याचार सहन करते हुए भारत आए थे ये वापस जाएंगे। बांग्लादेश पर सर अत्याचार हो रहा था, हमारी सेना उन्हें आज़ाद कराने के लिए लड़ी ताकि उन पर अत्याचार ना हो, लेकिन अब जो हालात बदल रहे हैं, अब तो वही अत्याचार कर रहे हैं, तो वो जो एक गर्व की अनुभूति थी अब कहीं ना कहीं दर्द होता है, दुख होता है। ये बड़े अचंभे की बात है कि अभी 50 साल का ही वक्त हुआ है तकरीबन, लेकिन बांग्लादेश में जो ये उपद्रवी तत्व है वो सब हिंदुस्तान का जो एहसान है, सेना का जो बल मनोबल था और बांग्लादेश को हमने आज़ाद कराया था, उस सब को भूल गए। और आज ये नौबत आ गई है कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं और काफ़ी हिंदू बांग्लादेश से पलायन कर रहे हैं। इसका एक ही हल है कि बांग्लादेश से बातचीत करना और उनको समझाना कि ये आपके हित में नहीं है, लेकिन बांग्लादेशी अभी ये नहीं समझ पा रहे हैं और पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश की एक्सेस अभी अपनी पूरी ताकत से इंडिया के खिलाफ काम कर रही है। जाहिर तौर पर बांग्लादेश को समझना होगा, क्योंकि यही वो नायक हैं जिन्होंने बांग्लादेश को आज़ाद कराया था। यही वो महान रणबांकुरे हैं जिन्होंने 1971 के युद्ध में अपने अदम्य साहस, पराक्रम और शौर्य का परिचय दिया था। यही वो जाबाज जवान हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए भी पाकिस्तानी सेना को न केवल धूल चटा दी बल्कि उन्हें दूर खदेड़ भी दिया और बांग्लादेश को आज़ाद करा दिया। लेकिन अब समझना बांग्लादेश को होगा कि जिसके ऊपर एहसान किया, जब बांग्लादेशियों पर अत्याचार हो रहे थे तब ये हिंदुस्तानी आगे खड़ा था, तब ये हिंदुस्तानी सेना ही आगे खड़ी थी, तब ये हिंदुस्तानी सेना के जवान ही मोर्चे पर डटे थे कि आपके ऊपर अत्याचार ना हो। युद्ध भीषण था मगर ना इंच भर पीछे हटा हूं, मां तुम्हारी थी शपथ में आज इंचों में कटा हूं। जय हिंद। ये था भारतीय सेना का हौसला, जज्बा और जुनून, जहां अदम्य साहस और शौर्य का परिचय देते हुए 16 दिसंबर 1971 में दुनिया की सबसे बड़ी और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत, जब 93,000 सशस्त्र पाकिस्तानी सैनिकों ने हिंदुस्तानी सेना के आगे आत्मसमर्पण कर दिया था। 16 दिसंबर 1971 के इस ऐतिहासिक युद्ध की कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उन योद्धाओं की जुबानी जिन्होंने 1971 के युद्ध में अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया और 1 इंच भी भूमि दुश्मन के हाथ पर नहीं जाने दी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं रिटायर्ड ब्रिगेडियर रणवीर सिंह वीर चक्रा, जो उस वक्त 1971 का जब युद्ध था तो मराठा रेजिमेंट में बतौर मेजर अपनी सेवाएं दे रहे थे और दुश्मन के नापाक मंसूबों को आपने नेस्ता नाबूद किया
और दुश्मन को नाको चने चबा दिया। आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रिगेडियर रणवीर सिंह जी। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि 1971 युद्ध रजत जयंती वर्ष पूरा कर चुका है, तो आपको कैसा लगता है, आप उस युद्ध का हिस्सा थे? फिर मुझे आज भी ऐसा लगता है कि यह 71 की 6 दिसंबर की लड़ाई जो बुर्ज को हमारी पलटन ने 15 मराठा लाइट इन्फेंट्री ने कैप्चर किया था और दुश्मन की 43 बलूच बटालियन को तहस नहस करके कर दिया था। उनके 54 आदमियों को वहीं मार के उनके बंकर में ही दबा दिया था। उनके सीओ कर्नल हसनुद्दीन अपना मार्क मैप और यूनिफॉर्म वगैरह छोड़ के भाग गए थे और बाकी लोग जो थे कुछ रिवर रैवी में ड्राउन हो गए और कुछ जो आदमी बलूच बटालियन के जो बंकर्स में वो बहुत अच्छी तरह से लड़ाई करी उन्होंने। ये दिन की लड़ाई थी क्योंकि ये कभी एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि दिन में भी अटैक होगा। हमने 15 मराठा की ये प्लान मैंने मेजर रणबीर सिंह उस वक़्त इस तरह से बनाई कि दुश्मन जो है कभी एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि दिन के अंदर अटैक होगा। ये हमने दुश्मन को देखते कि उनका कोई तरीका ऐसा नहीं है, वो इस वक्त आराम कर रहे होंगे, ये कर रहे होंगे। तो हमने 6 दिसंबर के आफ्टरनून में दिन में 4:30 बजे उन पे हमला कर दिया। हमारी पलटन के जो वीर बहादुर मराठा जिनको अफेक्शनेटली गणपत के नाम से बोलते हैं, गणपत ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, शिवाजी महाराज की जय बोलते ही एकदम से जोर से एफयू से आगे बढ़ के और दुश्मन की दूसरी बंद पे जहाँ बलूच बटालियन लगी हुई थी गुत्थम गुत्था की लड़ाई। आपका सूत्र वाक्य था, बोल छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। हमारी जो है शिवाजी महाराज आप सभी जानते हैं कि कितने गुरिल्ला फाइटर और कितने बड़े उन्होंने औरंगजेब के चने चढ़ा दिए थे। वो बहादुर जवान हैं हमारे जो छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम सुनते ही आगे बढ़ते हैं, पीछे नहीं देखते हैं। इसमें हमारी पलटन को 6 वीर चक्रा और 5 सेना मेडल और 1 MVC पोस्टमस मिला। पलटन की ये कोर कमांडर ने जो जनरल रॉनली उस वक्त कोर कमांडर थे, हमारी बेस्ट बटालियन के नाम से इस कोर को एक इनाम दिया और उसी लड़ाई में मैं ज़ख्मी हो गया था। लेकिन जब तक हमारा पूरा कब्ज़ा नहीं हो गया बुर्ज पर तब तक मैं होश हवास में था। मेजर साहब ये ब्रिगेडियर साहब ये बताइए, उस वक्त आप मेजर थे, तब आप ज़ख्मी हुए, कहाँ आपको गोली लगी थी, कितनी गोलियाँ लगी थी, और फिर भी उसके बाद आप लड़ते रहे और अपनी जो आपकी जो यूनिट थी, आपकी जो पलटन थी, उसका आप हौसला अफजाई करते रहे? उस वक़्त जो है जोश इतना होता है पलटन के नाम से, पर गोली तो लगी मेरे हाथ में, यहाँ बाएं हाथ में गोली लगी थी और तहस नहस हो गया था हाथ। लेकिन मेरे सहायक जगदाले ने अपनी अंगोला शर्ट फाड़ के और मेरे गले में लटका दिया था। लेकिन ये ब्रिगेडियर रणवीर सिंह जी के 1971 के युद्ध में ये गोली लगी थी और ज़ख्मी हुए थे, लेकिन ज़ख्मी होने के बावजूद भी आप अदम्य साहस और शौर्य का परिचय दिखाते रहे। यही मुझे लगता है कि जो भारतीय सेना का हौसला है कि भले ही आप ज़ख्मी हो जाओ लेकिन माँ भारती की रक्षा के लिए आप सदैव तत्पर रहते हैं। हमारी जो फौज की सिखलाई है पहले से ही NDA IMA से लगाकर यही है कि हमारा देश पहले आता है और हम बाद में आते हैं। हमारे देश जो नेशन फर्स्ट और एवरीथिंग लेटर। तो उस जोश में पलटन का नाम करने के लिए हमारे बहादुर जवानों के साथ मुझे यही जोश था कि हमें इसमें नाम कमाना है। और दुश्मन के इन जवानों को जो बलूच बटालियन के हैं वो भी उनके जवान थे, लेकिन उनको हमारे मराठा के सामने कुछ बस नहीं चला उनका। वो लड़ाई में उनको 54 हमने मार के उनको दबा दिया। हमारे तो 9 मार्टियर्स हुए, शहीद हुए और 26 जख्मी हुए, उसमें मैं भी एक जख्मी था। आपको ये बताने में बहुत फ़ख्र है कि हमारी फ़ौज चाहे वो 62 की हो, चाहे 65 की हो या 71 की हो, जब उनको हुक्म मिल जाता है वो हुक्म के हिसाब से काम करते हैं और वो पीछे नहीं देखते हैं। जो भी अम्यूनिशन था, जो भी हथियार थे, उन हथियारों के हिसाब से ना तो उन दिनों मोबाइल्स थे, ना दूसरे जो है रेडियो सेट्स थे। ANPRC 31 होता था, उसी के ज़रिए से एक जगह से दूसरी जगह पैदल चल के दौड़ के जवानों को तैयार करना पड़ता था। मोबाइल ना होने की वजह से ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी। तो ये 71 का जो भी हमारे पास हथियार थे
वो हथियार दुश्मन के हिसाब से, दुश्मन को तो चाइनाज के हथियार भी थे, उनके पास तो थोड़ी आरसीएल भी थी, मोटर्स भी थे और कुछ पिस्टल वगैरह और राइफल भी चाइना की या यूएस की बनी हुई थी। लेकिन उनको हमारे बहादुर जवानों के सामने कुछ उनका बस चला ही नहीं। उनको ऐसे एकदम से हमला करके उनको एकदम से इतना दबा लिया कि उसके बाद वो आगे बढ़ नहीं सके। कि हिंदुस्तानी सेना ने अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया। एक देश अलग देश बना, बांग्लादेश बना। लेकिन आज जो बांग्लादेश में हालात हैं, जो बांग्लादेश में स्थितियां चल रही हैं, एज ए एक्स सर्विसमैन कहीं हल्का सा दुख दर्द होता है? इसका तो मुझे ही नहीं, हमारे सारे भारतवर्ष के सबको, फौज को ही नहीं, सिविलियंस को भी, सबको बहुत बड़ा दुख है। उस वक़्त इंडिया ने जो उनकी जो मुजीबुर रहमान के ऊपर जुल्म करते थे, वो जो वहाँ ईस्ट पाकिस्तान में जुल्म हो रहे थे, उनको उनका सहायता करने के लिए इंडिया ने क्या क्या नहीं किया। इतनी कैजुअलिटी ली, इतना नाम किया। आज वही आंख दिखा रहा है, जिसे आज़ाद कराया आज वही आंख दिखा रहा है। आज वही जिनको आज़ाद कराया था, जिनको उनके चंगुल से, पाकिस्तानियों के चंगुल से निकाला था, आज वही हमें आंख दिखा रहे हैं। इसकी तो बड़ा दुख की बात है। और ये दुख इतना ही नहीं, ये दुख तो यूँ समझो कि आप एक अच्छा काम करने के बाद और वो जिसके साथ आपने अच्छा काम किया है वही आपको धोखा दे रहा है, ये बड़े शर्म की और दुख की बात है। बहुत बड़ी बात है कि यही एक यकीनी तौर पर एक जोश है, एक जज्बा है, एक जुनून है, क्योंकि जो देश है वो फौज के साथ खड़ा हुआ है और ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुस के मारता है। अगर कोई हिंदुस्तान की तरफ नापाक नजरें उठाने की कोशिश करेगा तो हिंदुस्तान की सेना आंख में आंख लड़ाकर न केवल बात करेगी बल्कि दुश्मन को नेस्ता नाबूद भी कर देगी। 1971 युद्ध के योद्धाओं की कहानी मेरे साथ जारी है, आप बने रहिए। एक और 1971 के योद्धा से मैं आपको रूबरू कराऊंगा जिन्होंने 1971 की लड़ाई में अदम्य साहस का परिचय दिया। 1971 के उस ऐतिहासिक युद्ध के जाबाज योद्धाओं से मैं आपको लगातार रूबरू करा रहा हूँ। जब 1971 के उस ऐतिहासिक युद्ध की कहानी याद आती है तो उन महान रणबांकुरों को ज़रूर याद किया जाता है जिन्होंने अपने कर्म लहू के छींटों से साहस की वो तहरीर लिखी थी जो आज भी इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज है। सौभाग्य है हम सबका कि आज हमारे साथ 1971 युद्ध के वो जाबाज योद्धा बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। भले ही आज उम्र के इस पड़ाव में है, लेकिन आज भी ये जाबाज जवान हैं। और जाबाज जवान हमारे साथ हैं कर्नल एस.सी. शर्मा जी, वीर चक्रा, जो उस वक्त जाट रेजिमेंट में थे और मेजर के पद पर उस वक्त तैनात थे जब युद्ध का मैदान था। और आपने अपनी पलटन के साथ अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए दुश्मन को पीछे खदेड़ दिया और कहा, जाट बलवान जय भगवान। बहुत बहुत स्वागत है कर्नल एस.सी. शर्मा जी आपका। तो सीधा सीधा चलते हैं कि अब रजत जयंती वर्ष चल रहा है, 16 दिसंबर 1971 के उस ऐतिहासिक युद्ध का। आज भी जब नज़रों के सामने वो मंजर आता है युद्ध का, तो क्या वो युद्ध का मंजर था और कैसे आप अपनी पोस्ट पर लगातार आगे बढ़ रहे थे? दोबारा उन्होंने अनाउंस किया, 5 मिनट के बाद कोई वॉलंटियर नहीं। फिर मैं खड़ा हो गया तो बोला, यार या तो तू जनूनी है या तेरे सर पे कुछ भूत सवार है। अच्छा। मैं चाहता हूँ तू ना जाए, नया आदमी है फोर्स में, लेकिन जब और कोई वॉलंटियर नहीं है तो तू ही जाएगा, बाकी सब के सब गो आउट फ्रॉम द ऑफिस रूम। तो जितने ऑफिसर थे सबको भेज दिया। उन्होंने वो पर्टिकुलर नक्शा लगाया जहाँ का मिशन था, लगा के बोले कि देखिए ये दुश्मन की पोस्ट है, कल रात को इस पर आपको कब्जा करना है। वापस आ गए, आके अपनी कंपनी को ब्रीफ किया, ये टास्क है और यहाँ से ऐसे चलना है, बीच में कोई ऑर्डर नहीं मिलेगा क्योंकि पहाड़ी इलाका है, उस पर दुश्मन की पोस्ट लगी हुई है। तो पहाड़ एक पोस्ट से दूसरे के बीच में जाना है और नदी में जाना है, बोट में जाना है, रात को जाना है। और वहाँ से जैसे ही हम डिस्माउंट होंगे, किश्तियों से उतरेंगे, सीधा
पहले ये प्लेटून, फिर ये प्लेटून, फिर ये अटैक करते चले जाएंगे। 4-5 किलोमीटर चले, बहुत ज़बरदस्त तूफान आया और किश्तियाँ छोटी तो थी, ऐसे हवा में उड़ाएं। मैंने कहा भाई मालिक क्या हुआ ये। बीच बीच में नदी में आइलैंड थे, मतलब जो छोटे छोटे टापू होते हैं, तो वहाँ किश्तियों को रोक दिया गया और रोकने के बाद में उनको ट्रूप्स को नीचे उतारा। मैंने कहा आधे पौने घंटे का तूफान होता है, उसके बाद रुक जाएगा। तो आधे पौने घंटे के बाद तूफान रुका। मैंने फौज को इकट्ठा करके बहुत जोशीला भाषण दिया और उतरते जाएं, अटैक बोलते जाएं, सब सोए मिले, फ्रंट लाइन सोई हुई और पीछे हल्ला गुल्ला जो हुआ, तो पीछे वाली जो उनकी डिफेंस थी वो हथियार छोड़ के कुछ लेके पीछे के जो उनका रास्ता था वहाँ भागते गए। बहुत ज़बरदस्त सफलता मिली। मतलब आपने ये कर दिया कि दुश्मन को पीठ दिखा के, जिसे कहते हैं भागना, जो मुहावरा भी आपने वो साबित कर दिया कि भगा दिया। बिल्कुल मजबूर कर दिया और काफ़ी उनका नुकसान हुआ, जानी और माली। काफ़ी आदमी उनके मारे गए, काफ़ी जख्मी हुए और बाकी जो बच गए वो भाग गए। जर्सी, गरम कमीज, गरम बनियान, तो वैसी बनियान, वो साहब ऐसे ऐसे लोथड़े जमे हुए। तब तक मुझे भी कुछ नहीं था। जब मैंने वो देखा, मैंने कहा यार कुछ वो हुआ कि यार ये तो थोड़ा, मतलब खून के निशान थे वो आसपास, लोथड़े खून के जमे हुए। अच्छा कर्नल साहब, इसी बीच में मैं ये जानना चाहूँगा कि जो आप बताए कि गोली आपके सीधा चेस्ट पर आकर लगी, तो कैसे आप बचे? वो जो एक किस्सा है कि एक कहा भी जाता ना कि जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई, तो वो कर्नल एस.सी. शर्मा के सीने में ऐसा क्या था कि वो जो दुश्मन की गोली झेल गया? जी देखिए, मैं एक चांदी के छोटे से हनुमान जी पॉकेट में रखता था, मिनिएचर हनुमान जी। अच्छा। अब गोली लगी उनको, और गोली का ये है कि जब किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से टकराती है तो डायरेक्शन बदल देती है, उसको बोलते हैं रिकोशे हो जाती है। तो गोली रिकोशे हो गई। अब किधर गई मुझे नहीं पता। हनुमान जी बिल्कुल ऐसे वो गोला सा बन गया और मेरे चेस्ट के अंदर चले गए, बिल्कुल चेस्ट के ऊपर गोली थी। जब वहाँ चली गई तो गोली रुक गई, अदरवाइज अगर हनुमान जी नहीं होते तो गोली पारती, वहीं काम खत्म था। बिल्कुल दिल के ऊपर है, यहाँ आप देख सकते हैं इसमें फोटो में। अच्छा, तो हनुमान जी ने मुझे बचाया कि मतलब वो एक हनुमान जी का एक है भी ना, एक कि चीर के छाती बोले अपनी पवन पुत्र हनुमान, मेरे मन में बसे हैं राम। तो भगवान हनुमान आपके मन में बसते चले गए और आपको बचाए। मैं पुजारी उनका हूँ, सोते जागते उन्हीं की पूजा करता हूँ। तो उन्होंने ही मुझे बचाया। मुझे वहीं दूसरा जन्म मिला। तो डॉक्टर वो देख के बोला, वो भी घबरा गया, कहते आपको अभी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अच्छा एस.सी. शर्मा साहब, ये बताइए कि जिस वक्त ये हुआ 16 दिसंबर वो तारीख आई 1971 की, जब 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया हिंदुस्तानी सेना के आगे और एक विश्व की सबसे बड़ी जीत हुई, तो इस वक्त मन में कितना उत्साह था, कितनी खुशी थी उस युद्ध के मैदान में जहां आप एक इतिहास रच चुके थे? देखिए, दुनिया की लड़ाई का सबसे बड़ा सरेंडर 1971 में, जिसमें 91,000 आर्म्ड सोल्जर्स, जिसमें जनरल ए के न्याजी शामिल थे, उन्होंने भारतीय सेना के सामने हमारे जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा और वो उधर के लड़ाई के चीफ थे जनरल सैम मानिक साहब जो चीफ थे, इन सब के सामने उन्होंने अपनी फ़ौज का सरेंडर किया। और उसमें 10,000 सिविलियंस थे, जैसे अपने IAS IPS हैं। क्योंकि आपने उस ऐतिहासिक युद्ध को लड़ा है, उन तमाम परिस्थितियों को झेला।
एक देश अलग बना, बांग्लादेश, जिसको हमने आज़ाद कराया। आज वही बांग्लादेश आंखें दिखा रहा है। बांग्लादेश के जो इस वक्त हालात हैं, जो आप भी देख रहे हैं, जो चल रहे हैं वहाँ पर, जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं, तो एज ए सोल्जर, एज ए एक्स सर्विसमैन, आप क्या सोचते हैं कि क्या नज़रिया अब बदलता जा रहा है बांग्लादेश का? क्या वो भी पाकिस्तान की राह पर चल पड़ा है? बिल्कुल। और वक्त की बात है, क्या सोचा था, क्या हो गया। जब इन्होंने अपने फादर ऑफ द नेशन शेख मुजीब को नहीं छोड़ा तो इनका सगा संबंधी कोई नहीं है। औरंगजेब ने अपने फादर का सर काट के सूली पर टांग के ऐलान कर दिया कि आज से मैं बादशाह हूँ। सो इनसे कोई वफादारी की आप उम्मीद मत करिए। इनसे वफादारी कर सीखना या सीख लेना गलत बात होगी। कर्नल साहब, दुख तो इस बात का है ना कि आज़ाद तो हम लोगों ने ही कराया और आज हम ही अत्याचार सह रहे हैं। नहीं, हम पर ही अत्याचार कर रहे हैं और भी करेंगे, क्योंकि ये इनके ब्लड में है। प्लीज़ डोंट माइंड, ये इनके ब्लड में है। और जिस तरीके से एस्कॉन मंदिर को फूंक दिया, जला दिया, पुजारियों को मार रहे हैं, हिंदुओं को मार रहे हैं, अरे क्यों खून खराबा कर रहे हो? हमने तुमको आज़ादी दिलाई। पठान के नाम पर इनकी जान निकलती थी। एक पठान ने अगर गाली दे दी पोस्ट से, ये आम 10 आदमी ऐसे भागते थे, 10 दिन तक नहीं दिखाई देते थे। इतने बड़े बहादुर भी हैं। बाय गॉड, पठान ने जहाँ देखा, अच्छा, वो जो गाली देता था वो उसकी गाली से ही भाग जाते थे। कहाँ थे तुम, 10 दिन के बाद आए हो? अरे साहब, सामने पठान था, फिर बहुत गाली गुली करता है, तो तेरे पर फूल बरसाएगा, लड़ाई है, तेरे पर राइफल है, गोली मार। गोली से नहीं मरता है, डरता भी नहीं है, गाली से ही हमको मारता है। इतने बहादुर हैं लोग। अब बहादुर बना क्योंकि हिंदूज माइनॉरिटी में है, बट गलत बात है, बहुत गलत बात है। प्यार से रहो, आराम से रहो। हमने तुम्हें आज़ादी दी है, उस आज़ादी का फ़ायदा उठाओ। 1971 युद्ध के जाबाज योद्धा कर्नल एस.सी. शर्मा जी तूफानों का सीना चीरते हुए अपनी पलटन के साथ न केवल पाकिस्तान को नाको चने चबाते हुए उन्हें पीछे खदेड़ दिया, बल्कि सीने पर गोली खाने के बावजूद भी लगातार युद्ध के मैदान में डटे रहे और दुश्मन का सामना करते रहे। ये था भारतीय सेना का जोश, जज्बा, जुनून, हिम्मत और हौसला, जो अदम्य साहस का पराक्रम दिखाया और 1971 में एक देश नया बना, बांग्लादेश। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जिस देश को हमने आज़ाद कराया आज वही आंखें दिखा रहा है और हिंदू समाज पर लगातार अत्याचार हो रहा है। दुख इसलिए होता है, टीस इसलिए उठती है क्योंकि यही वो जाबाज रणबांकुरे थे जिन्होंने बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई, जिन्होंने बांग्लादेश एक नया देश बना, आज़ादी से जीने की उन्हें एक ललक दिखाई, आज़ादी से जीने का उन्हें एक रास्ता दिखाया। लेकिन आज वही रास्ता हमें आंखें दिखा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर कहानी इतनी ज़रूर है कि रजत जयंती वर्ष में 16 दिसंबर 1971 का वो युद्ध जो आज भी इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज है, वो याद दिलाता है हमें उन महान रणबांकुरों की जिन्होंने युद्ध के मैदान में अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया और अपना सीना चौड़ा करके दुश्मन की छाती पर चढ़ गए। क्योंकि यही था कि बात इतनी सी हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर की है जिस तिरंगे की हिफाजत अपने, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। वीडियो जर्नलिस्ट रविकांत के साथ मोहसिन खान, न्यूज़ 1 इंडिया, मेरठ।